आप श्री को कहीं जाना है। राधे 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 चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हरि भक्त शिकायत नहीं करते, वो रजा में राजी रहते हैं। आइए ऐसा भाव गुनगुनाते हैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे कुछ ना कहूँ। जय हो। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरे बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर में हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। तू है सागर में हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जय हो। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा रहूँगा मैं। ये भाव और समर्पण वाला भजन है, सभी गाइए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जपो तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा
मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जैसे भी मुझे रख लो। और जब ऐसी वृत्तियां बनना शुरू होती हैं ना, फिर दुनिया का कोई भी बड़े में बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है और जीवन की सभी शिकायतें खत्म हो जाती है। क्योंकि एक बार जो अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का, ठाकुर जी का हो गया, फिर भार तो उनके ऊपर है ना। मेरी सोच करे करतार, मैं क्यों सोचूं? अभी मेरा भार जिनके ऊपर, वो सोच करे ना, मैं क्यों चिंता करूं? हमारे चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। अब मेरी हरि चिंता करेगा, मैं चिंता क्यों करूं? कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग भी नहीं। हरि के सच्चे भक्त मांग नहीं करते, शिकायत नहीं करते, उल्हाने नहीं देते, किसी को पराया नहीं समझते। सदैव रजा में राजी हैं, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। गाइए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो भी मुझे प्यारे। हाँ जी, हाँ जी, गाइए। दुख भी मुझे, यहां से हल्का होके जाना है। सामने दक्षिणा पेटी पड़ी है ना, इसमें सब चिंताएं डाल के जाना, ठीक है ना। फिर जब जाओगे दुनिया में, वृत्ति बदल जाएगी। फिर आप क्या कहने लगोगे? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। गाओ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। गाई। दुनिया में कितना गम है। आवाज नहीं, ये इतना आवाज नहीं सुनता, इसको जोर से बताना पड़ता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम
कितना गम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जो दक्षिणा पेटी में चिंताएं छोड़ के जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो उनकी विचारधारा इससे बनती है। कैसी? दुनिया में मेरा सभी गाओ ना भाई। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। बोलो हल्के होके जाना यहाँ से, कुछ ना कहूँगा मैं। आजकल टीवी में एक एड आती है, 1 रुपए में तेल का पैकेट लगाओ और चिंताएं खत्म हो जाएंगी। क्या तेल का नाम है? जोर से कहो ना। और उसकी एडवर्टाइज कौन करता है? तो उसको कितना मिलता होगा? उस तेल में क्या होगा? फिर मेरे मन में विचार आता है, उस तेल की कंपनी का जो मालिक है ना, उससे एक बार मिल के आऊं कि आपका तेल से टेंशन कम हुआ है क्या? हुआ होगा उसका तेल से लगाने से टेंशन कम? नहीं, लेकिन जो रात को सोते समय ऐसा समझता होगा कि मेरा सिर ये तकिए सिरहाने पर नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे ठाकुर जी की गोदी में है, मेरे सिर पर मेरे ठाकुर हाथ घुमा रहे हैं, उनको अच्छी नींद आएगी या नहीं आएगी? आज सवेरे कैंप थी, मैं आया था, बहुत लोगों की चेकअप हुई, 339 पेशेंट थे। मुझे भी कई लोग आके मिले, मैंने कईयों को बताया और जो कुछ दवाई भी लिख के दी थी, बाहर स्टॉल लगा हुआ होगा। मैं अभी सत्संग जैसे कथा पूरी होगी नीचे बैठूंगा, सबके साथ मिलूंगा। हो सकता है कोई नहीं मिल पाए। और पुरुषों के लिए उस दिन जिनको रुद्राक्ष के दाने नहीं मिले आज देंगे। माताओं में शिव चालीसा बांटे जाएंगे, मैं नीचे आऊँगा। लेकिन हो सकता है फिर भी कोई रह जाए तो आश्रम पे रोज़ ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन करके मैं शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक मिलता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है, यहाँ से हल्के होके जाओ। नींद नहीं आती, मैंने पहले दिन बताया था, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट से छोड़ो। जिनकी आयु बड़ी है गर्म पानी पियो, पैर रात को धोके सोया करो, बुरे सपने नहीं आएंगे। पैर के तलवों पर थोड़ा सरसों का तेल लगाओ, गैया का घी है नाक में डाल के एक एक बूंद सोया करो, नींद आ जाएगी। भजन करते हुए ध्यान करते हुए सोएंगे तो रात्रि आपकी नींद भी होगी, आपका भजन समाधि में भी गिना जाएगा। उल्टी माला का जप करें। ओम नमो भगवते 108, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 107, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 106, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल अंक नहीं गिनो, भगवत नाम भी लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 105 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 100, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी उल्टे में 5 मालाएं करो। ये हमारा मन है ना, नाम जपने में जल्दी थक जाएगा, गहरी नींद आ जाएगी। तो चिंता नहीं, चिंतन करो। अपने इष्ट देव अपने ठाकुर जी पर अपना भार छोड़ दो, वो खुद ही दया करेंगे। एक टीचर बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, भगवान राजी होते हैं। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, तो गुरुजी आप क्यों नहीं करते हो? आप पर भी भगवान राजी हो जाएंगे। बोले क्यों, मैं नहीं करता। बोले नहीं। बोले कब? बोले एग्जाम में आपसे कुछ पूछते आप नहीं बताते हो, आप भी हमारी मदद करोगे, अगर हम पास हो जाएंगे भगवान की दया आप पर भी होगी। तो आजकल लोगों को चाहिए शॉर्टकट, कुछ करे नहीं लेकिन मिले बहुत।
लेकिन पहले तो बीज बोना पड़ता है, फिर मिलता है। हम भगवान के नाम पर अगर कुछ करेंगे, किसी का सहयोग साथ देंगे, सद्भाव दूसरों के लिए रखेंगे, तो परमात्मा जो चराचर जगत को चलाता है ना, दूसरे के मन में हमारे दुख के समय प्रेरणा देगा, आके हमारे वो सहायक बनेंगे। लेकिन पहले बीज बोना पड़ेगा। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं, समय गुजरता जा रहा है। जरासंध का वर्णन है। बार बार जरासंध आक्रमण करता है, मर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जरासंध दान बहुत करता था। सवेरे उठते ही दान बहुत करता था। और एक अच्छा गुण जरासंध में ये था कि आंख झुका के दान करता था। ये जरासंध कौन है? कंस का ससुर। बार बार आक्रमण कर रहा है। ठाकुर जी उसी के कारण ब्रजमंडल को छोड़ के द्वारका गए थे। एक बार ठाकुर जी ने पांडवों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, चलो साधु बन के चलते हैं। वो दान में सुनाए सब कुछ देते हैं। भगवान पांडवों के साथ साधु बन के आए, कहा कि वचन दो, हम जो दान में मांगे आप दोगे। जरासंध कहता है मांगो। ठाकुर जी अर्जुन को इशारा देते, तुम कहो इसको पहले वचन दो। जरासंध कहता है ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या मांगोगे? मेरा राज्य मांगोगे? मैं युद्ध करके आपसे जीत सकूंगा, फिर भी कोई बड़ा विषय नहीं, मैं कह रहा हूं ना मांगो। जब इसने थोड़े कठोर शब्द कहे तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा कि ठाकुर जी की ओर इशारा करके कैसे बात कर रहा है। तो अर्जुन को जब गुस्सा आया, थोड़ा हाथ ऊपर करके वो बोलने लगा। तो जरासंध की नजर गई कि इसको यहां निशान है। जरासंध समझ गया आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, साधु नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। क्योंकि क्षत्रिय जो तीर कमान चलाना जानते हैं, उनके यहाँ निशान होता है अंगूठे में। आपके अंगूठे पे निशान है। आप कौन हो? अपने निज रूप में आ जाओ। ठाकुर जी और पांचों पांडव आगे निज रूप में और अपना परिचय दिया। जरासंध ठाकुर जी की ओर देख के कहने लगे, अरे तुझे अगर मुझसे लड़ाई करनी थी तो सीधा कहना था। पर हे कृष्ण, तेरे काम तो सब ही टेढ़े हैं शुरू से। तेरा जन्म भी जेल में, आधी रात में, खुद जेल से कारागार से बाहर गया, लेकिन मां बाप को नहीं लेके गया। मुकुट भी टेढ़ा पहनता है। तेरा कोई नाम ले, जीभ भी उसकी टेढ़ी हो जाती है। तेरी बंसरी भी तू अगर कमर में रखता है, वो भी टेढ़ी रखता है। अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा। ठाकुर जी कहते हैं मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूं। जरासंध कहते हैं मुझे भी तुमसे लड़ाई नहीं लड़नी। जो मेरे लड़ने योग्य हो मुझे उससे लड़ाई करनी। मुझे लड़ाई करनी है भीमसेन से। और हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तलवार से बाण से नहीं लड़ेंगे, मल्ल लड़ेंगे। अभी युद्ध शुरू हुई, 27 दिन गुजर गए। इस बीच में पहले तो जरासंध की संदर्भ में भी कथा आई। जरासंध है कौन? एक बृहत्वेत नाम का एक राजा था, जिनकी 2 पत्नियां थी, संतान नहीं हो रही थी। एक बार साधु आए नगर में, उनकी सेवा करी। उन साधुओं ने उनको एक फल दिया। राजा से गलती ये हुई, उनको बताया नहीं कि मुझे 2 पत्नी हैं। एक फल जो मिला संत से घर लाए, 2 पत्नियां तो दोनों को आधा आधा करके दिया। ठीक 9 महीने 10 दिन के बाद दोनों को आधा आधा मनुष्य बेटा हुआ। रात्रि को हुआ। राजा ने देखा ये कैसे आधे आधे बच्चे किसी को होते हैं क्या? दुनिया वालों को पता चलेगा, अशुभ मानेंगे, ये ठीक नहीं है। बच्चे तो वैसे भी आधे आधे, कोई जीवित तो नहीं रहेंगे। दोनों बच्चों के आधे आधे शरीर को जंगल में फेंक आया। जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, युगा युग वहां से गुजर रही थी। उन्होंने दोनों आधे आधे शरीरों को लिया और जी 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 मतलब प्राण, ऐसे करके दोनों आधे आधे शरीरों को मिलाया। जैसे मिलाया और उसमें फिर प्राण आ गए।
तब से उनका नाम पड़ा जरासंध। संध है बीच में जुड़ा हुआ है, यहां कमजोर है शरीर, बाकी मजबूत है, बीच में कमजोर है। तो 27वें दिन ठाकुर जी ने सवेरे लड़ाई से युद्ध शुरू होने से पहले भीमसेन को कहा, जब तुम लड़ाई कर रहे होते हो ना तो थोड़ा बीच में मेरी ओर देखना। अब युद्ध शुरू हुई, दोनों में से कभी कौन जीता कभी कौन जीतता। ठाकुर जी की ओर भीमसेन देखता नहीं। ठाकुर जी ने एक कंकड़ उठाया, जोर से मारा भीमसेन को। भीमसेन की नजर गई, ठाकुर जी ने एक लकड़ी ली, लकड़ी को सीधे में से आधा आधा कर दिया। जरासंध समझ गया। लड़ाई करते करते जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा और जोर से झटका दिया। जैसे झटका दिया, शरीर आधा आधा हो गया, सामने फेंक दिया, वो शरीर फिर से मिल गया। फिर से लड़ाई शुरू हुई। भीमसेन की नजर ठाकुर जी की ओर गई। ठाकुर जी ने एक लकड़ी ली लंबी, आधा आधा करा लेकिन विपरीत दिशा में फेंक दिया। फिर से भीमसेन ने दोनों टांगों से पकड़ा जरासंध को, आधा आधा चीर डाला लेकिन विपरीत दिशा में फेंका तो जरासंध की मृत्यु हुई। इस कथा से हम लोग ये सीखते हैं कि भगवान इशारे देते हैं, करना हर किसी को खुद ही पड़ता है। अक्सर बहुत से लोगों को लगता है भगवान जमीन पर उतर आए, हमारे लिए ये करें ये करें ये करें, करना तो पड़ता है। ये कथा जो चल रही है बहुतों का प्रयास है ना। मुख्य यजमान है हमारे आदरणीय लपी जजोदिया जी, बड़े में बड़ा प्रयास है हमारे अनिल तलरेजा जी हों, हमारा कैलाश पुंशी जी हों, विजय हरवानी जी हों, हमारे बलदेव बजाज जी हों, और कई लोग बाहर प्रसाद बांटने के लिए रोज आ रहे हैं। पूरा शिवधारा परिवार, महिला मंडल, पुरुष मंडल, बहुत प्रयास लगता है। हमारी जितनी भी सेवाएं चलती है, चाहे मेडिकल सेवा, आज मेडिकल कैंप थी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, सेवा तो लगती है। मैं खुद आया था, 2-3 घंटे ठहरा था। हमारी एजुकेशन सेवा चलती है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। हमारी रोज़ पीडीएमसी पंजारा मेडिकल कॉलेज में राम रोटी जाती है गत 8 सालों से, व्यवस्था है। सब्जियां काटी जाती हैं, रोटी बनाई जाती है 200-300 लोगों की, और बीते 8 सालों से निरंतर सेवा, एक दिन का भी खाड़ा नहीं। बांटने वाले अलग हैं, वहाँ पहुँचाने वाले अलग हैं, फिर इतने बर्तन आते हैं, धुलते हैं, तकलीफ तो जाएगी, लेकिन व्यवस्था के लिए थोड़ा आगे तो आना पड़ेगा। हमारे यहाँ समर क्लासेस चलते, बच्चों के क्लासेस चलते हैं, बच्चों को संसारी विद्या भी सिखाई जाती है छुट्टियों के दिनों में, लेकिन उनको संस्कार सिखाए जाते हैं। जलाश्रम हमारे चलते हैं, रेलवे स्टेशन बडनेरा हो, अकोला रेलवे स्टेशन, कई बस डेपों पे, कई नगरों के बस डेपो, मार्केट्स में हमारे अकोला के शिवधारा परिवार के सदस्य आए हैं। रेलवे स्टेशन अकोला, बाजारों में, स्कूल के बाहर, तो उसके लिए मैनेजमेंट लगती है। हर 30 जून को शिवधारा नेचर डे मनाया जाता है। पूरे भारत भर में जितने शिवधारा के श्रद्धालु हैं 5 वृक्ष कम से कम लगाएंगे और 2 सालों तक उनको पानी देना होता है। एक कम से कम पीपल का, एक बेलपत्र, नीम, तुलसी, आंवला, हर कोई लगाता है। फिर हमारी प्रोडक्ट्स की सेवा है, बाहर स्टॉल लगा है, जिनके बाल झड़ते हैं, पिंपल्स है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पेट बाहर है, वजन ज़्यादा है, हमारा किसी को थायराइड है, शुगर है, घुटनों का दर्द, हर प्रकार की दवाई बाहर है, तो मेंटेन करने के लिए तकलीफ जाती है। फिर किताबें आश्रम के निकले हुए, मुझे कल किसी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं साहित्य है क्या, स्टॉल पर बाहर है। तो कुल मिला के जो भी सेवाएं चलती है उसके लिए व्यवस्था तो लगेगी ना, लेकिन उसके लिए समर्पण भाव का होना जरूरी है। तो ठाकुर जी गुरुदेव देंगे इशारे, करना हम सबको खुद ही है।
अभी आगे कथा आती बाणासुर दैत्य की। जो शिव उपासक है 12 घंटे तक शिव जी का श्रृंगार करता है। एक बार कुछ संत गुजरे वहां से, संतों ने देखा ये शिव जी का बड़ा भक्त है, 12-12 घंटे तक शिव जी का पूजन करता है। उन्होंने कहा कि इधर आओ, तुम्हें एक मंत्र देते हैं ऐसा कि तुझे 1000 हाथ हो जाएंगे, जैसे भगवान की तुम 12-12 घंटे तक जो पूजा करते हो समय बच जाएगा। उनको मंत्र मिला, वरदान प्राप्त हुआ, 1000 हाथ हो गए। अभी 1 घंटे में पूरी पूजा हो जाती है। सीमा से बाहर पैसा भी अच्छा नहीं, शक्ति भी अच्छी नहीं, ज्यादा पहुंच भी अच्छी नहीं। खाना भी हर किसी को खाओ इतना नहीं कि जितना खा सको, खाओ इतना नहीं जितना खा सको, खाओ भी उतना जितना पचा सको, गाओ उतना नहीं कि जितना गा सको, गाओ भी उतना जितना हरि को रिझा सको, कर्जे भी उतने मत उठाओ जितने उठा सको, कर्जे भी उतने उठाओ जितने चुका सको, रिश्ते भी उतने मत बनाओ कि जितने बना सको, रिश्ते भी उतने बनाओ जितने निभा सको। सीमा तक हर काम हो अच्छा है, सीमा से जब पार होने लगता है ना फिर पाप का जन्म होता है। बाणासुर अभी हाथों का क्या करे, उन 1000 हाथों से रोज वृक्ष तोड़ता है, कभी पहाड़ उठाता है, कहीं दूर फेंकता है, अभी अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव जी के पास गया, रोने लगा कि हे शिव जी, अभी मैं तंग आ गया, मुझसे 1000 हाथ ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं जो देता हूं किसी को वापस थोड़ी लेता हूं। तो शिव जी ने को कहा कि मैं तंग आ गया हूं। शिव जी ने कहा तेरे हाथों से छुटकारा तुझे तब मिलेगा जब भगवान श्री कृष्ण तेरे सामने आएंगे, तेरी युद्ध होगी। तो भगवान शिव जी से कहता है युद्ध, और मैं भी वो भी द्वारकाधीश से। शिव जी को कहा कि आप फिर मेरी ओर से रहना। शिव जी ने कहा ठीक है। अभी बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा। इधर भगवान का वंश बढ़ने लगा, धीरे धीरे वंश बढ़ने लगा। भगवान का एक पौत्र है अनिरुद्ध। उषा ने एक सपना देखा, उसमें एक लड़का देखा। चित्रा नाम की उसकी एक सखा है, सहेली है। उसको कहा मैंने एक लड़के को सपने में देखा है, मैं बताती जा रही हूं, उसका चित्र बनाओ। उसने चित्र बनाया, हूबहू अनिरुद्ध जैसा था। अपने अंगरक्षकों को कहा कि पता करो ये कौन है, कहाँ रहता है। पता चला द्वारका में रहता है। चित्रा को उड़ने की कला थी। इसको कहा जैसे भी करो इस अनिरुद्ध को लाओ, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। आधी रात को चित्रा गई है, खटिया सहित अनिरुद्ध को लेके आई है। अनिरुद्ध अभी बाणासुर की बेटी उषा के साथ महल में रहता है। समय बीतने लगा। बाणासुर के अंगरक्षकों को पता चला कि उषा के घर में कोई है। उधर ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं अनिरुद्ध कहाँ गया। पता चला कि ये शिव पुराण में भी कथा है, भागवत महापुराण में कथा है, विस्तार से है शिव पुराण में। मैंने 10-15 दिन पहले जो शिव पुराण की कथा थी उसमें ये विस्तार से कथा कही थी। ठाकुर जी ने संदेशा बाणासुर को कहलवाया कि भेजा कि भाई मेरे पौत्र को छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा, पौत्र चाहिए तो मुझसे युद्ध करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा मुझे लड़ाई नहीं करनी। बोले नहीं तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। ठाकुर जी आए, पहला जैसे प्रहार करा, 1000 हाथ कट गए। फिर शिव जी सामने आए। भगवान श्री कृष्ण को कहा हे द्वारकाधीश, अभी काम हो गया। इसके मन में अहंकार था, मुझे 1000 हाथ हैं, कट गए, अभी खत्म कर दो, युद्ध खत्म। कहा कि उषा
आपका विवाह इससे कराना है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। दोनों का विवाह हुआ और दोनों फिर द्वारका आए, उषा और अनिरुद्ध का। अभी कथा में आगे वर्णन आता है महाभारत का। ये ध्यान से शांति से सभी सुनेंगे। थोड़ा आप लोग आवाज कम करो। महाभारत का वर्णन है। पांडवों ने राजस्य यज्ञ किया जिसमें ऋषि महर्षि गंधर्व किन्नर आए। सेवाएं बांटी जा रही हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं भी सेवा करूंगा। ठाकुर जी ने कौन सी सेवा ली थी? जोर से कहो ना, थोड़ा जोर से कहो। जूठी पातल मैं उठाऊंगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को वही सेवा चाहिए जिसमें कॉलर टाइट और फोटो निकाला जाए। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या सिखा रहे हैं? जितनी सामान्य से सामान्य सेवा करोगे उतना ऊपर उठोगे। हमारे क्षेत्र के संत हैं गुणवंत बाबा, सुना है ना नाम? जहां जहां संतों का फोटो प्रतिमा स्थापित की जाती, साथ में एक चीज भी स्थापित की जाती। वो चीज कौन सी है? झाड़ू। लोग संतों को तो प्रणाम करते हैं, झाड़ू को भी प्रणाम करते हैं। मैं जब जब देखता हूं सोचता हूं क्या महाराज जी आपने इस झाड़ू का भी मान बढ़ा दिया है। वैसे झाड़ू को हाथ लगाने के बाद लोग हाथ धोते हैं, लेकिन आपके झाड़ू को हाथ लगा के लोगों को लगता है मेरे पाप धुल गए। क्या संतों ने झाड़ू का भी मान बढ़ाया है। जय हो, जय हो, जय हो बेटा, जय हो, जय हो। तो ठाकुर जी ने अपने सिर पर सेवा ली है जूठी पातलें उठाने की। अभी विषय चला कि पहले किसकी पूजा होगी भंडारे में, विषय चला। अभी शशोपाल आदि दंतवक्र आदि कई बैठे थे। पांडवों ने कहा तो पहले तो पूजन होगा हमारे ठाकुर जी का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं। कुछ कुछ लोगों में भटकाव की आदत रहती है। कुछ कुछ लोग रोज इष्ट और गुरुदेव को बदलते रहते हैं। संत कबीर बैठे थे, कई लोग बैठे थे। एक वैश्वा आई, खड़ी हो गई, संतों को कहते वाह भाई वाह, अभी साधु बन के बैठे हो। ये लो अपनी शराब की आधी बाटल, रात को आधी शराब की बाटल पी थी, आधी छोड़ के गए थे, ये ले लो अपनी। मुझे तो कान की जो ये टॉप्स थी एक लेके आए थी चोरी करके, वो मुझे वापस कर दो। और रात को पैसे भी नहीं दे के गए, अभी यहां साधु बन के बैठे हो। जितने लोग बैठे थे सबको लगा कि हमारे साधु ऐसे हैं, वैश्वा के पास भी जाते। लोग चले गए। 2 शिष्य बैठे रहे, सलूका और मलूका। संत कबीर ने उनकी ओर देखा और कहा कि आप लोग नहीं गए क्या? बोले कहां जाएं? बोले ये सब कहां गए? बोले उनकी मर्जी, जहां भी जाएं। संत कबीर ने कहा कि आपको पता चला ना मेरा आचरण कैसा है? बोले गुरुदेव उसमें हमारा क्या, आप कौन सी भी लीला कर सकते हो, आपकी मौज है। हमारा धर्म नहीं बनता एक एक आपकी आचरण के एक एक बात में हम लोग अपना दिमाग लगाएं। आप संतो पूर्ण पुरुष हो, आप हमारे भगवान हो, हमारी कोई शंका नहीं। बोले देखा नहीं मैंने शराब की बोतल हाथ में, आधी ये बोल रही थी, आधी वहां पी के वहां छोड़ के आया था मैं। बोले गुरुजी अगर आप पीते हो नहीं पीते हो इसमें जांचना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया में एक भी ऐसा शराबी नहीं है जिसको हम देखें हमारा मन शांत हो, लेकिन आपको देखने से हमारे मन को ठंडक पड़ती है। इस वैश्वा ने कुछ भी कहा, संसार तो लांछन लगाने में, किसी के लिए भी कुछ भी बोलने में देरी नहीं करते, लेकिन हमारे मन को आप भा गए हो। आपको देखते हैं ऐसे लगता है भगवान मिल गए। आप क्या लीला करते हो आप जानो। ये हम सबके लिए जो जिस भी संत पंथ संप्रदाय से जुड़ा है ना, ये सबके लिए सीख है। जल्दी फिसल न जाएं। मुझे नहीं पता ज्यादा मैं
कि कुछ कुछ संतों पर जब कुछ लोग लांछन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मेरे मन को पीड़ा होती है। मैं कभी कभी सोचता हूं उनके शिष्य कमजोर क्यों हो जाते हैं? मतलब आपकी श्रद्धा कमजोर है ना, अभी तक आपकी आस्था कमजोर है ना। आप कहते हो 20 साल से जुड़े, 30 साल से सत्संग सुन रहे, हमने गुरु धारण करा, फिर कमजोर क्यों हुए हो सकता है कल चल के आपके सगे संबंधी पर कोई इल्जाम लगाए तो दृढ़ता होनी चाहिए अपने जीवन में। संतों के लिए भी बहुत लोग फिर निर्णय लेते हैं, संत बड़ा वो है जिनके पास भीड़ ज्यादा है। हर संत की मौज है, किसी को पब्लिक इकट्ठा करना अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। बाबा नानक ने 36 साल पैदल यात्रा करी थी, लेकिन उनके शिष्य जो दूसरी पीठाधीश गुरु अंगद देव बने, वो कहीं बाहर गए ही नहीं। हमारे शेगांव वाले बाबा कभी बाहर गए ही नहीं, शिरडी वाले बाबा कभी बाहर गए ही नहीं। इसमें कोई हम मापदंड हम लोग फिक्स करने वाले कौन होते हैं? हर संत की अपनी मौज है। और संतों के लिए ज्यादा मापदंड हमारी बुद्धि से ही क्यों हो? हम संतों से बड़े हैं क्या? कोई पढ़ा लिखा है तो अपनी जगह पर घर जाके बैठे भाई। कहते हैं संसार वाले जब थक जाते हैं ना, वो कहते हैं गुरुदेव हम थक गए अभी। इसलिए कहते हैं जहां संसार की सोच खत्म होती है, संतों की यात्रा वहां से तो शुरू होती है। संसारियों को किसने अधिकार दिया किसी संत पर बोले? हाँ, शिष्टाचार की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से जो लोक संत हैं उनको मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, लेकिन संत किसी बंधन में बंधे नहीं रहते। जो ज्यादा बंधन का दिखावा करे शायद वो संत भी नहीं हुआ करते। संत वो जो जिसकी को परवाह करे तो सबकी करे। संत जब अपने अस्तित्व में आता है तो वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता। किस संत ने अपने परिवार का ध्यान रखा है? किसी संत का कोई जीवन चरित्र पढ़ के देखे? किस संत ने प्रॉपर्टी इकट्ठी करके अपने संतान को दी है? कोई देखे? बोले संत कौन? बोले जब वो संसार में से जाए कर्जे सिर पर चढ़े हुए हों। ये संत की परिभाषा है। हाँ, ये परंपरा में किसी गद्दी पर कोई संत बैठा है, प्रॉपर्टी है तो वो अपनी मौज है, लेकिन संत को कभी भी संसारी बुद्धि से नहीं नापना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी शिशुपाल को स्वीकार नहीं हुआ कि ठाकुर जी की प्रथम पूजा क्यों की जाए। अभी कम ज्यादा बोल रहा है। और याद रखें, कहीं भी कोई संत की निंदा कर रहा है ना, उसको जवाब दें। एक बार उसके हाथ को थोड़ा पकड़े कि कोई किसी संत का शिष्य बैठा है, आप उस संत जैसा एक दिन तो जीवन जी के बताओ भाई। वो सिर तरी पर रख के तो रोज बाहर निकलते हैं घर से अपने आश्रम